हंसाती गुदगुदाती सबके मन को बहलाती, तेरी मेरी मेरी तेरी हे कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी लिखी है राजीव तनेजा जी ने। आसमान से गिरा। हाँ, आ जाओ बाहर, कोई डर नहीं है। चले गए सब के सब। मैं कांपता हुआ आहिस्ता से जीने के नीचे बनी पुरानी कोठरी से बाहर निकला। एक तो कम जगह, ऊपर से सीलन और बदबू भरा माहौल। रही सही कसर इन कमबख्त मारे चूहों ने पूरी कर दी थी। जीना दोभर हो गया था मेरा। पूरे 2 दिन तक वहीं बंद रहा मैं। न खाना, न पीना, न कुछ और। डर के मारे बुरा हाल था। सब कुछ ज्यों का त्यों मेरी आंखों के सामने सीन दर सीन आता जा रहा था, मानो किसी फिल्म का फ्लैशबैक चल रहा हो। बीवी बिना रुके चिल्लाती चली जा रही थी। अजी सुनते हो, या आप भी बहरे हो चुके हो इन नालायकों की तरह? संभालो अपने लाडलों को। हर वक्त मेरी ही जान पे बने रहते हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं तो इन सब से। काबू में ही नहीं आते। हर वक्त बस उछल कूद और बस उछल कूद और कुछ नहीं। ये नहीं होता कि टिक के बैठ जाएं घड़ी 2 घड़ी आराम से। न पढ़ाई की चिंता, न ही किसी और चीज का फिक्र। हर वक्त सिर्फ और सिर्फ शरारत, बस और कुछ नहीं। ऊपर से ये मुआ होली का त्योहार क्या आने वाला है। मेरी तो जान ही आफत में फंसा डाली है इन कमबख्त मारों ने। उफ, बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। जिसे देखो वही रंग से सराबोर। कपड़े कौन धोएगा? तुम्हारा बाप। भगवान बचाए ऐसे त्योहार से। तो रोज कोई न कोई शिकायत लिए चली आती है कि इसने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया और इसने मेरी नई साड़ी की ऐसी तैसी कर दी। अरे डॉक्टर ने कहा था कि कांच लगवाओ खिड़की में। प्लाई या फिर लकड़ी का कोई मजबूत सा फट्टा नहीं लगवा सकती थी क्या उसमें? और ये साड़ी क्या लगा रखा है? कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त अपना पेट दिखाती फिरो। और ये तुमने किससे कहा कि सामने वाले मनोज बाबू को यूं छुप छुप के खिड़की से ताकती फिरो हरदम? ज्यादा ही आग लगी हुई है तो भाग क्यों नहीं खड़ी होती उनके साथ? शरीफों का मोहल्ला है ये। लटके झटके दिखाने हैं तो कहीं और जा मुंह काला करो अपना। बीवी ने तो अपनी नौटंकी दिखा सबको चलता कर दिया, पर शर्मा जी वहीं खड़े रहे। टस से मस न हुए। बोले, मेरे चश्मे का हाल तो देखो। अभी अभी ही तो नया बनवाया था। 2 दिन भी टिकने नहीं दिया इन कमबख्तों ने। बस मारा गुब्बारा खींच के झपाक और कर डाला काम तमाम। टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। अब पैसे कौन भरेगा? शर्मा जी गुस्से से बिफरते हुए बोले। बीवी ने आवाज सुन ली थी शायद, लौटे चली आई तुरंत। बोली, अब शर्मा जी बुढ़ापे में काहे अपनी मिट्टी पलीद करवाते हो और मेरा मुंह खुलवाते हो? राम कटोरी बता रही थी कि चश्मा लगा है आंखें खराब होने से, और आंखें खराब हुई हैं दिन रात कंप्यूटर पे उल्टी पुल्टी चीजें देखने और दिखाने से। इसलिए तो काम छोड़ चली आई ना आपके यहाँ से। शर्मा जी बेचारे सर झुकाए पानी पानी हो लौट गए। उनकी हालत देख मेरी मन ही मन हंसी छूट रही थी। अभी 2 दिन बचे थे होली में, लेकिन अपनी होली तो जैसे कब की शुरू हो चुकी थी। बस छत पर चढ़े और लगे गुब्बारे पर गुब्बारा मारने, आते जाते पर ले दनादन और दे दनादन। पापा पापा, सामने वालों की हिम्मत तो देखो, अपन के मुकाबले पर उतर आए हैं। अपना चुन्नू बोल पड़ा। अच्छा, तो पैसे का रौब दिखा रहे हैं। चाइनीज पिचकारियां क्या उठा लाए सदर बाजार से। सोचते हैं कि पूरी दिल्ली को भिगो डालेंगे। अरे बाप का राज समझ रखा है क्या? अपन अभी जिंदा है, मरा नहीं। क्या मजाल जो हमसे कोई हमारे ही मोहल्ले में बाजी मार ले जाए। दांत खट्टे न कर दिए तो अपन भी एक बाप की औलाद नहीं। ये सामने वालों के प्रति मेरे मन में ईर्ष्या थी या होली का उन्माद, मैं खुद भी नहीं समझ सका। मगर जोश 7वें आसमान पर था। तो हो क्या गया मुकाबला शुरू। कभी वो हम पे भारी पड़ते, कभी हम उन पर। कभी वो बाजी मार ले जाते, कभी हम। कभी हमारा निशाना सही बैठता तो कभी उनका। गली मानो तालाब बन चुकी थी, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। कभी अपने चुन्नू को गुब्बारा पड़ता तो कभी उनके पप्पू को। धीरे धीरे वो हम पर भारी पड़ने लगे। वजह, सुबह से जो कुछ खाया पिया नहीं था। बीवी तिलमिलाई बैठी थी तो कहां से कुछ मिलता, और वो बीच में चाय नाश्ता पाड़ते हुए हम पर वार पे वार किए चले जा रहे थे।
बिना रुके उनका हमला बदस्तूर जारी था और इधर हम अपनी पत्नी के चक्कर में चाय नाश्ता तो छोड़ो, पानी तक को तरस गए। हिम्मत टूटने सी लगी थी कुछ कुछ। इधर थक टूट के बुरा हाल था और उधर पेट के ये नामुराद चूहे नाक में दम किए हुए बैठे थे। भूख के मारे दम निकले जा रहा था और बदन मानो हड़ताल किए बैठा था कि माल बंद तो काम बंद। ठीक ही कहा है किसी बंदे ने के खुद मरे बिना जन्नत नसीब नहीं होती, सो अपने मन को मार हमें खुद ही बनानी पड़ी चाय। ये देखो, हम खुद ही बनाना और पीना जानते हैं, मोहताज नहीं है हम किसी औरत के। दम नहीं है अगर तो चूड़ियां पहन लो चूड़ियां। जिगर में दम नहीं और कहते हैं हम किसी से कम नहीं। तुम्हारी तरह नहीं है हम में है दम। ये नहीं कि चुपचाप हुक्म बजाया और कर डाली फरमाइश। अरे तुम्हें क्या पता कि अपने हाथों की में क्या मजा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अभी पहले ही चुस्की भरी थी कि फटाक से आवाज आई और सारे के सारे कप प्लेट हवा में उड़ते नजर आए। चाय बिखर चुकी थी और कप प्लेट मानो अपने आखिरी सफर के कूच की तैयारी में जुटे थे। ऐसा लगा जैसे मानो समय कुछ थम सा गया हो। खून भरा घूंट पी के रह गया मैं, लेकिन चिंता नहीं, एक मौका जरूर मिलेगा और सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। बस यही सोच में खुद को तसल्ली दिए जा रहा था कि 100 सुनार की सही, लेकिन जब एक लोहार की पड़ेगी तो सारी की सारी हेकड़ी खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। मैं चुपचाप बाहर आकर बालकनी में बैठ गया। देखो देखो पापा कैसे बाहर खड़ा गोलगप्पे खा रहा है। अपना चुन्नू बोल पड़ा, निर्लज्ज कहीं का, ना तो सेहत की चिंता और ना ही किसी और चीज का फिक्र। पहले अपनी सेहत देख, फिर उस गरीब बेचारे गोलगप्पे की सेहत देख। कोई मेल है भी? कुछ तो रहम कर चटोरे कहीं के। देख बेटा देख कैसे अभी मजा चखाता हूँ, ले और खा गोलगप्पे। चिढ़ाता है मेरे चुन्नू को। मैंने निशाना साथ खींच के फेंक मारा गुब्बारा। ये गया और वो गया। फटाक की सी आवाज आई और कुछ उछलता हुआ सा दिखाई दिया। मगर ये क्या, जो देखा देख के विश्वास ही नहीं हुआ। पसीने छूट गए मेरे, थर थर कांपने लगा। हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। दिमाग जैसे सुन्न सा हुआ जा रहा था। पकड़ो साले को, भागने न पाए जैसी आवाजों से मेरा माथा ठनका। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ध्यान से आंखें मिचमिचाते हुए फिर गौर से देखा तो अपना पड़ोसी सही सलामत भला चंगा पूरा का पूरा जस का तस खड़ा था और बगल में शंभू गोलगप्पे वाला सौंठ से सना चेहरा और बदन लिए गालियों पे गालियां बके चला जा रहा था। उसका नया झक सफेद कुर्ता अचानक नामालूम कैसे चॉकलेटी हो गया था। दरअसल हुआ क्या कि बस पता नहीं कैसे एक छोटी सी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझ जैसे तुर्रम खा निशानची से, और निशाना चूक गया। गुब्बारा सीधा दनदनाता हुआ गोलगप्पे वाले के चटनी भरे डोलू में जा गिरा। धड़ाम, और बस हो गया काम। पापा भागो, सीधा ऊपर ही चला आ रहा है लठ लिए। चुन्नू की मिमियाती सी आवाज सुनाई दी। मैंने भी आओ देखा न ताव, कूदता फांदता जहां रास्ता मिला भाग लिया। कुछ होश नहीं कि कहां कहां से गुजरता हुआ कहां कहां जा पहुंचा। हाय री मेरी फूटी किस्मत। इसी समय निशाना चूकना था। जैसे ही छुपता छुपाता किसी के घर में घुसा कि वो लठ बरसे कि बस पूछो मत। कोई गिनती नहीं कि कितनी ही जगह से टूटा फूटा, उफ कहां कहां नहीं बजा लठ। कोई जगह तो बख्श देते कम से कम, सुजा के रख दिया पूरा का पूरा बदन। कहीं ऐसे भी खेली जाती है होली? अरे रंग डालो और बेशक रंग में भंग डालो, लेकिन जरा सलीके से, जरा स्टाइल से, जरा नजाकत से। ये क्या कि आओ देखा न ताओ और बस सीधे सीधे भांज दिया लठ। ठीक है, माना कि रिवाज है आपका, लेकिन पहले ये तो देखो कि सामने कौन है, कैसा है, कहां का है, कुछ जान मान भी है उसमें कि नहीं। स्टेमिना तो देखो पहले पट्टे का कि वो सह भी सकेगा या नहीं। अरे अगर खेलना ही है तो टेस्ट मैच खेलो, आराम से खेलो, मजे मजे में मजे ले लेके खेलो। माना कि टेस्ट मैच में अब वो पहले जैसा मजा नहीं, मगर ये क्या कि 50-50 भी नहीं, सीधे सीधे ही 20-20 पर उतर आए कि ये बल्ला घुमाया वो बल्ला घुमाया और कर डाली सीधे ही चौकों छक्कों की बरसात। ठीक है भैया,
माना कि इसमें जोश है, जुनून है, एक्साइटमेंट है, दीवानापन है, खालिस विशुद्ध एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो भी दिन थे जब सामने वाले को भी मौका दिया जाता था कि ले बेटा, हो जाए दो दो हाथ, कमर कस तू भी और कमर कसे हम भी, फिर देखते हैं कि कैसे और किस पे कितना हाथ साफ करता है। ये क्या कि सामने वाले को न तो सफाई का मौका दो और न ही दम लेने का वक्त, बस सीधे सीधे बरसा दिए ताबड़तोड़ लठ। इंसान है वो भी, मानव अधिकारों के चलते कुछ तो हक बनता है उसका भी। कई बार समझा के देख लिया कि भैया अभी तो होली आने में 2 दिन बाकी है, लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। कहने लगे अभी तो रिहर्सल ही कर रहे हैं, फाइनल तो होली वाले दिन ही खेला जाएगा। उफ, पट्टो ने अपनी प्रैक्टिस के चक्कर में अपन पर ही हाथ साफ कर डाला। जानी, होली खेलने का शौक तो हम भी रखते हैं और खेल हम भी सकते हैं होली, लेकिन तुम छक्कों के साथ होली खेलना हमारी शान के खिलाफ है। इस डायलॉग से खुद को समझा, बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ा, जैसे ही बाहर निकला तो जैसे आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। बाहर लठ लिए नत्थू गोलगप्पे वाला पहले से ही मौजूद था, मेरा ही इंतजार था उसे। सो दौड़ फिर शुरू हो चुकी थी, मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। ये तो भला हो उस नामुराद कुत्ते का जिसे मैंने कुछ खास नहीं बस 3 या 4 गुब्बारे मारे थे कुछ दिन पहले, निरे खालिस सफेद से शुद्ध बैगनी बना डाला था पल भर में। वही कमबख्त मिल गया रास्ते में। मुझे देख किलकारी मार ऐसे उछला जैसे बम्पर लॉटरी लग गई हो हरामखोर की। पीछे पड़ गया, मेरे पैरों में लगने थे सो पर लग गए मेरे। फिर किसी के हाथ भला कहाँ आने वाला था मैं, ये गया और वो गया। नत्थू क्या उसका बाप भी नहीं पकड़ पाया। हांफते हांफते सीधे जीने के नीचे बनी कोठरी में डेरा जमाया, और आखिर चारा भी क्या था मेरे पास। नत्थू का बच्चा जो 10-20 को साथ लिए चक्कर पे चक्कर काटे जा रहा था घर के बाहर, ये तो बीवी ने समझदारी से काम लिया और कोई न कोई बात बना उन्हें चलता कर दिया, तो कहीं जाके जान में जान आई। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।